मदीना मुनव्वरा के रोशन आसमान के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में इस्लाम तेजी से फैल रहा था, मगर इस तरक्की के साथ साथ दुश्मनों की साजिशें भी बढ़ रही थीं। मदीना के अतराफ में कई ऐसे कबाइल थे जो इस्लाम के खिलाफ मुसलसल मंसूबे बना रहे थे। इन्हीं में खैबर के यहूदी कबाइल सबसे ज्यादा खतरनाक थे। ये वही लोग थे जिन्हें पहले मदीना से उनकी गद्दारी के सबब निकाला गया था। उन्होंने खैबर की महफूज वादी में पनाह ली, जहां उनके पास मजबूत किले, खजूरों के बागात और मालो दौलत की फरावानी थी, लेकिन उनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ बुग़्ज़ और इंतकाम की आग जल रही थी। वो दीगर अरब कबाइल को भी मुसलमानों के खिलाफ उकसाते रहते, यहाँ तक कि उन्होंने ग़ज़वे खंदक में भी मक्का के कुफ़ार के साथ मिलकर मदीना पर हमला करने की साजिश की थी। जब ये खबरें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचें कि खैबर के यहूदी दोबारा इस्लाम दुश्मनी में सरगर्म हैं और मदीना पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि अब उनकी शरारतों का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाए। ये फैसला सिर्फ जंग का नहीं था, बल्कि अमन की हिफाजत का था। मदीना में अब इस्लामी हुकूमत मजबूत हो चुकी थी और कोई भी दुश्मन ताकत मुसलमानों की यकजहती और ईमान के आगे ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ऐलान फरमाया कि खैबर की तरफ कूच किया जाएगा। तकरीबन 1600 मुजाहिदीन ने इस लश्कर में शिरकत की, जिनमें 100 के करीब घोड़े भी थे। तमाम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के दिलों में ईमान की हरारत थी। कोई दुनियावी लालच न था, बस अल्लाह की रज़ा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत मकसूद थी। जब लश्कर रवाना हुआ तो मदीना की गलियों में सुकूत छा गया। माएँ अपने बेटों को दुआएं दे रही थीं, बच्चे काफिले के पीछे दौड़ते हुए नारा लगा रहे थे, अल्लाहु अकबर। खैबर का इलाका मदीना से तकरीबन 150 किलोमीटर शुमाल की जानिब था। वो इलाका खजूरों के बागात, पानी के चश्मों और ऊंचे ऊंचे पथरीले किलों से घिरा हुआ था। इन किलों की बुलंदी इस कदर थी कि दुश्मन उनके अंदर महफूज समझता था। यहूदियों ने उन्हें लोहे के दरवाज़ों और मजबूत दीवारों से मजीद नाकाबिल तस्खीर बना रखा था। खैबर के किलों में किला नाइम, साब बिन मुआज, जुबैर, निज़ार और सबसे मशहूर कुमूस थे। हर किले में एक अलग लश्कर मौजूद था और हर सरदार अपनी ताकत पर नाज़ा था। मुसलमानों का लश्कर खैबर के करीब पहुंचा तो रात का वक्त था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि हमला सुबह के वक्त किया जाएगा, ताकि दुश्मन को अचानक आने वाले खतरे का एहसास हो और वो खौफजदा हो जाए। सुबह जब खैबर के लोग अपने खेतों की तरफ निकले तो अचानक उन्होंने देखा कि मुसलमानों का लश्कर उनके सामने मौजूद है। वो भागते हुए चीखने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर आ गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। खौफ उनके दिलों में बैठ गया। पहले चंद किले मुसलमानों ने आसानी से फतह कर लिए, लेकिन हर किले के बाद अगला किला ज्यादा मजबूत निकलता। कई दिन तक लड़ाइयां जारी रहें। मुसलमानों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दुश्मन के तीर अंदाज किलों की दीवारों से तीरों की बारिश करते, नेज़े फेंकते, मगर मुसलमान अपने ईमान के सहारे आगे बढ़ते गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हर मरहले पर मौजूद रहते, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को हौसला देते और अल्लाह से मदद की दुआ फरमाते। जब किला कमूस बाकी रह गया तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। यही किला मरहब नामी यहूदी पहलवान का मरकज था। मरहब बहुत मशहूर जंगजू था। उसने लोहे की ज़िरा पहनी हुई थी और उसके सर पर फौलादी खुद चमक रहा था। उसकी ज़बान में गुरूर और तकब्बुर था। वो किले के दरवाजे पर खड़ा होकर मुसलमानों को ललकारता कि कोई है जो मेरा मुकाबला करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले चंद सहाबा को भेजा, मगर मरहब हर एक को शिकस्त देता रहा। मुसलमान परेशान थे कि ये किला कैसे फतह होगा। इसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसके हाथ पर फतह अता करेगा। ये सुनकर सबके दिलों में तमन्ना जागी कि ये सआदत उन्हें नसीब हो। अगली सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ हैं? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उनकी आंखों में तकलीफ है, वो देख नहीं पा रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें बुलाओ। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआबे दहन को उनकी आंखों पर लगाया और दुआ फरमाई। फौरन उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं, गोया कभी दर्द हुआ ही न था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा उनके हाथ में दिया और फरमाया, अली बढ़ो,
اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار تھام کر آگے بڑھے۔ مرحب قلعے کے دروازے سے نکل کر گرجدار آواز میں پکارا، میں ہوں مرحب، خیبر کا شیر، زبردست جنگجو، میرے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، میں علی ہوں، حیدر کرار، اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ تلواروں کی آواز سے فضا گونج اٹھی۔ دونوں نے کئی وار کیے، لیکن ایک لمحے میں علی رضی اللہ عنہ کی تلوار مرحب کی زرہ پھاڑتی ہوئی اس کے سر سے نیچے تک جا پہنچی۔ مرحب زمین پر گرا اور قلعے میں ہلچل مچ گئی۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ اکبر کی صدائیں خیبر کی وادیوں میں گونج اٹھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران جب دروازہ کھولا نہیں جا رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے قلعے کا بھاری دروازہ اکھاڑ لیا اور اسی کو ڈھال بنا کر لڑتے رہے۔ بعد میں کئی صحابہ رضی اللہ عنہم نے کوشش کی کہ وہ دروازہ اٹھائیں، مگر 8 آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کی قوت ایمانی کی دلیل تھی جو اللہ کی مدد سے انہیں حاصل تھی۔ قلعہ کموز کے گرنے کے بعد خیبر کے باقی قلعے بھی ایک ایک کر کے فتح ہوتے گئے۔ دشمنوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قتل و غارت نہیں کی جائے گی، جو شخص ہتھیار ڈال دے اسے امان دی جائے۔ مسلمانوں نے نہ عورتوں پر ہاتھ اٹھایا نہ بچوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و رحمت کی ایک عالیز مثال قائم کی۔ جب فتح مکمل ہو گئی تو مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، ہتھیار، زرہیں، اونٹ، بکریاں اور کھجوروں کے باغات، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کی تقسیم نہایت انصاف کے ساتھ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اجازت دی کہ وہ اپنی زمینوں میں کام کرتے رہیں، مگر پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیا کریں۔ اس فیصلے نے نہ صرف دشمنی کو ختم کیا بلکہ مدینہ کی معیشت کو بھی مضبوط کیا۔ اسی دوران ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ ایک خاتون صفیہ بنت حیہ رضی اللہ عنہا جو یہودی سردار حیہ بن اخطب کی بیٹی تھیں، قید میں آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، ان سے بات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے ایمان قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح دشمنی کی بجائے محبت اور انصاف کی علامت بن گیا۔ خیبر کی فتح نے پورے عرب میں ایک نیا پیغام پھیلایا۔ اب سب جان گئے کہ مسلمانوں کی طاقت صرف تلوار نہیں بلکہ ایمان ہے۔ ان کی قیادت میں عدل، رحم اور انسانیت ہے۔ خیبر کی فتح کے بعد مدینہ ہر طرف سے محفوظ ہو گیا۔ یہودیوں کی سازشیں ختم ہو گئیں اور مسلمانوں کو اطمینان حاصل ہوا کہ اب کوئی انہیں پیچھے سے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔